हेलो दोस्तों, मैं हूं बवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मकर संक्रांति है और ये मकर संक्रांति जिसको उत्तरायण भी कहते हैं, आज के दिन पतंगबाजी भी खूब होती है। तो बच्चों में ये त्यौहार बहुत लोकप्रिय है और बेसब्री से बच्चे मकर संक्रांति का इंतजार करते हैं। हालांकि वो इंतजार करते नहीं है, 7 दिन पहले से ही पतंग उड़ाना शुरू कर दिया है बच्चों ने तो। और मार्केट में भी ढेर सारी पतंगें मिलती है विभिन्न प्रकार की और बच्चे लगातार खरीद रहे हैं। लेकिन आज तो वास्तव में वो त्यौहार है। तो आज पूरा आसमान शाम होते होते दोपहर को आप देखेंगे पूरा आसमान विशेषकर शहरों में पतंगों से पट जाएगा। पूरी जगह आसमान में देखोगे तो रंग बिरंगे भांति भांति के पतंग, जिनके लंबी लंबी पूंछ, आजकल पतंग से भी ज़्यादा पतंग की पूंछ पर चर्चा होती है। और पूंछ जिसकी जितनी लंबी होती है वो पतंग इतना ही सुर्खियों में आता है और दूर से लोग देखते हैं। एक दूसरे के पतंगों को काटना, शोरगुल करना, नाचना गाना, छत पर बच्चों के इकट्ठा हो जाना, फिर स्पीकर पर आदि विभिन्न प्रकार के गीत बजते रहते हैं, पतंगबाजी करते हैं और दिन भर बच्चे यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ देते हैं और फिर पूरे दिन मग्न रहते हैं। ये ऐसा त्यौहार है। लेकिन दोस्तों, मकर संक्रांति का अपना एक धार्मिक महत्व है। आज के दिन ही धनु राशि से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसको उत्तरायण कहते हैं। अर्थात दक्षिण से सूर्य की दिशा है वो उत्तर दिशा में बढ़ने लग जाती है। आज से गर्मी की भी अभिवृद्धि होती है और सर्दी कम होने लग जाती है। और आज के दिन बहुत शुभ माना गया है। आज के दिन तिलों की चीज़ें बहुत मार्केट में बिकती है। आप देखो कि मिठाई की दुकान पर विभिन्न प्रकार के तिलों के व्यंजन आज मिलेंगे और लोग खरीदेंगे। विशेषकर तिलों के लड्डू बहुत प्रचलित हैं। पारंपरिक तौर पर गाँव में तो माताएं बहनें घर पे भी तिल के लड्डू बनाते हैं। तिल खाना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा गुड़ और गुड़ से बनी हुई विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बहुत ही श्रेष्ठ माने गए हैं। आज के दिन गुलवाना भी करने का गाँव में रिवाज है। इसी प्रकार के खींच भी बाजरी का आज के दिन बनाया जाता है और खाना वो भी हमारे लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन नदी में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। विशेषकर गंगा नदी में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। इन सब के पीछे हमारी धार्मिक मान्यता है और साथ ही साथ उमंग और उत्साह से आह्लादित करने वाला ये त्यौहार बहुत ही मन भावन और बच्चों के लिए विशेष रूप से बहुत ही शुभ माना गया, आनंददायक माना गया है। दोस्तों, उत्तरायण पे पतंग उड़ाने का प्रचलन बहुत प्राचीन है। कहते हैं भगवान श्री राम ने सबसे पहले पतंग उड़ाई थी और वो पतंग इतनी आसमान में उड़ गई, उसका धागा टूट गया तो उड़ते उड़ते वो इंद्रलोक में पहुंच गई और इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी ने उस पतंग को ले लिया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को पतंग लेने के लिए भेजा। पतंग लेने के लिए हनुमान जी वहाँ गए। जयंत की पत्नी से जाके अनुरोध किया कि तो भगवान राम ने उड़ाया हुआ पतंग है, आप लौटा दो। तो जयंत की पत्नी ने देखा कि इससे बढ़िया और क्या अवसर है, तो उन्होंने एक मांग रखी कि मैं पतंग तो दे दूंगी लेकिन भगवान प्रभु राम के मुझे दर्शन करने हैं। फिर हनुमान जी आकर के भगवान श्री राम को कहते हैं कि जयंत की पत्नी के पास में आपका पतंग है, वो दे नहीं रही है, आपके दर्शन करना चाहती है। तो भगवान आज्ञा देते हैं। फिर जयंत की पत्नी धरा पर आकर के और भगवान श्री राम मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, आपके मन में जिज्ञासा होगी। तो दोस्तों बताऊं, सबसे पहले पतंग उड़ाने का प्रचलन आविष्कार चीन में हुआ था। कहते चीन के एक सुहान जो प्रांत है वहाँ पर एक किसान था जो खेतीबाड़ी करता था। धूप से बचने के लिए सिर पे टोपी पहनता था। उस जमाने की टोपियाँ वो बांस के पत्तियों से और उससे ही बनती थी, घास फूस से हल्के फुल्की थी। वो हवा में उड़ नहीं जाए इसके लिए उसने रस्सी से अपने गले से बांध रखी थी। एक दिन तेज हवा का झोंका आया और टोपी उड़ गई। तब किसान के दिमाग में विचार आया कि हवा के साथ में टोपी उड़ गई है तो क्यों ना मैं खुद ही प्रयास करके एक दिन उसको उड़ाऊं। उसने टोपी के नीचे रस्सी बांधी। रस्सी बांध करके जब हवा के झोंकों के साथ में उसको खींचा तो टोपी आसमान में उड़ी और तब से जाकर के पतंग का आविष्कार हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे पतंग के रूप में निर्माण होने लगे और कहते हैं चीन में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। और जब चीनी यात्री हैंसोंग भारत आया तो कहते हैं उसने यहाँ पर भी पतंग उड़ाया। तब से भारत में भी इसका प्रचलन आरंभ हुआ पतंगों का। उसके बाद में पारंपरिक पतंग तो बनते ही थे, लेकिन समय के साथ में ज्यों ज्यों आविष्कार हुए, ज्यों ज्यों विकास का क्रम आगे बढ़ा तो पतंगों में भी नवाचार होने लगे और उनमें भी नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो आज तो पतंगों की पूरी श्रृंखला उड़ाई जाती है जिसमें 20-20, 30-30 पतंग एक साथ में होते हैं। इतने बड़े बड़े पतंग कि 10-10 लोग ऊपर नीचे से खींच करके उसको उड़ाते हैं। इसके साथ ही साथ पतंगों के अंदर लाइटें आजकल लगानी आरंभ कर दी है, जो रात में विभिन्न प्रकार की लाइटों से जगमगा उठता है पतंग और साथ में आसमान भी। इसी प्रकार पतंग के अंदर आजकल साउंड भी बजने लग गए, विभिन्न प्रकार के म्यूजिक भी अंदर बजते हैं। पतंग की विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसा आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मानव की, देवियों की, महिलाओं की, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की आकृतियों से बने हुए पतंग आसमान में बहुत ही सुंदर लगते हैं, मनोहारी लगते हैं और बच्चे तो इसको देख करके बहुत आह्लादित होते हैं, गदगद हो जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के पतंग है और पूरे दुनिया भर में पतंग उड़ाने का प्रचलन है, लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया आबो हवा है वो भारत की मानी जाती है। इसलिए भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव होता है जिसमें विश्व भर के अच्छे अच्छे
पतंगबाज यहाँ पर आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग पतंग इस महोत्सव में देखने के लिए एकत्रित होते हैं। तो पतंग को उड़ाने का भी हमारे यहाँ बहुत पुराना प्रचलन है और आज तो छत पर बच्चे खूब सारे पतंग उड़ाते हैं, क्या बुढ़े क्या जवान बच्चे सभी उसको आनंदित उड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सावधानी पतंग उड़ाते समय हमें रखनी चाहिए। प्रातः 9 बजे के बाद में पतंग उड़ाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह पक्षी अपने घोंसलों से दाना चुगने के लिए बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी दुर्घटना पतंग के धागों से होती है। आजकल पतंग के धागे हैं वो धागे हम चाइना के जो उपयोग करते हैं मांझा, वो बहुत ही हानिकारक और बहुत तेज होता है, जिसके शिकार होकर के बहुत सारे पक्षियों के पर कट गए, बहुत से बच्चों के गले कट गए और इस पर सरकार ने प्रतिबंध भी लगा रखा। तो हम उन धागों का उपयोग नहीं करें, ये विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पारंपरिक जो धागे हैं वही उपयोग में ले उसको। और कहते हैं कि शाम को 5 बजे के बाद में पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वापस परिंदे अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं। इसी प्रकार से पतंग के धागे यदि खतरनाक है तो वो टूट करके रोड पर गिरते हैं, तो बाइक पर जाने वाले यात्रियों के लिए दिक्कत आ जाती है। यदि गले में धागा अटक जाए तो गला को भी काट सकता है। ऐसी दुर्घटनाएं अनेक बार हुई है, हमने कई बार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा है और देखा भी है। तो ये विशेष रूप से हमको सावधानी बरतनी चाहिए और पारंपरिक जो पतंग है उनको ही उसी रूप में उड़ाना चाहिए। उड़ाते समय बच्चों को सावधान रखना चाहिए, कोई न कोई बड़ा व्यक्ति पास में हो, क्योंकि विशेषकर गुजरात में छत पर जो उड़ाते समय बहुत सारे बच्चे नीचे गिरते हैं और दुर्घटना होती है। मकर संक्रांति के बाद के दूसरे दिन हम ऐसे समाचार बहुत सारे देखते हैं। आजकल तो बहुत सारे वीडियो भी ऐसे आते हैं जो देख करके बड़ा दुख होता है। तो निश्चित तौर पर सावधानी रखनी चाहिए। बच्चे इतने इसमें मग्न हो जाते हैं कि मकर संक्रांति के दिन खाना पीना भी भूल देते हैं और पतंग उड़ाने में व्यस्त रहते हैं। होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, मनाएं आनंद से, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतें। तो पतंगों का अपना ही महत्व है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।